चंदन बेटा, आज हम खेत पर आए हैं। ये तुम्हें दिखाने के लिए आए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम कौन कौन से खेतों के मालिक हो। बेटा अब तुम चंदन, अब तुम वो नहीं हो, अब तुम जमींदार के बेटे हो। ठीक है बेटा। और देखो, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा खेत तुम्हारा है। ठीक है, कौन से खेत में क्या बोया जा रहा है और कितनी तुम्हारी दूध की डेयरी है। ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम ये सारी बातें समझने के लिए बहुत बड़े हो गए हो। अब जिम्मेदारियां धीरे धीरे अपने कंधों पे लेना सीखो और मेरी सहायता करना सीखो। ठीक है। देखो, अब तुम्हारा समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े बाप के बेटे बन गए हो। अब तुम पंडित के नहीं, जमींदार मुरली के बेटे हो। हाँ चंदन, भैया सही कह रहे हैं। अब देखो, तुम हमारे इस घर के, इस पूरी जायदाद के एक इकलौते वारिस हो। तुम ही एक इकलौते इसकी मालिक हो, तो तुम्हें सारी बातों का पता होना चाहिए। कहाँ पर कितने बीघा ज़मीन है, कहाँ पर कौन खेत कर रहा है, कितनी ज़मीन किसको उठाई है, उनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है। और अब तुम हम हर समय ज़्यादातर अपने काका के साथ रहा करो, जिससे कि तुम्हें सारी बातें पता चलती रहा करें। ठीक है। तुम अब एक जिम्मेदार इंसान बन रहे हो, और देखो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे संभालनी चाहिए। जिस तरह, वैसे मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से कि तुम बहुत समझदार बच्चे हो, तुम बहुत जिम्मेदार भी हो और तुम बहुत सभ्य हो, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी समझदारी के साथ साथ में ये जिम्मेदारियां संभालना भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है। जैसे तुम्हारी तुम लंबे हो गए हो, वैसे तुम्हारी बुद्धि भी अब परिपक्व होनी होनी चाहिए। समझ रहे बेटा? हाँ। काका, इस तरफ की सारी ये जमीनें वो भी आप ही की हैं? ये यहाँ पे रोड के पास और वहाँ पे दूर तक ये सारी जमीनें आपकी हैं काका? अरे ये सारी ही नहीं, अभी और बहुत सारी जमीनें हमारी हैं बेटा। तभी तो कह रहा हूँ कि अब थोड़ा होशियार बन जा, होशियार जिम्मेदारी वाला बन जा। अब तू बहुत बड़े बाप का बेटा बन गया है, तुझे पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर और क्या क्या चीज है। ठीक है? हाँ। हाँ जी काका, आप जो जो समझाएंगे वो मुझे पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे पूछ लूंगा इसमें क्या बात है। ठीक है कि नहीं? चलो अब चलो और कहीं देखते हैं, और दूसरा खेत दिखाओ। बेटा इतना परेशान भी मत हो, अभी तो मैं जिंदा हूँ, तेरी काकी जिंदा है, मैं जिंदा हूँ। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ काका, मैं तो बस कह रहा हूँ आपसे, पूछना चाह रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं, बाद में संभालना। देखो जब मैं संभालूंगा तो पता चलेगा। सुबह सुबह रोज घूमने आऊंगा यहाँ पे, मुझे तो खेतों पे घूमना ही बहुत अच्छा लगता है। देखो काका, मैं खेत पे घूम भी लूंगा, मेरी भी वॉकिंग हो जाएगी और दिखवाली भी हो जाएगी। क्या काकी ठीक है ना? सही कह रहा है मेरा बेटा, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सही कह रहा है। काका, यहाँ तो हम खेल भी सकते हैं ना, कितना बड़ा रोड है। अरे नहीं नहीं बेटा, खेलना कूदना बाद में, अभी तुम खेलो कूदो मत। अभी बस तुम समझो बात को, बाद में कभी खेलना। चलो चलो, अभी वहां जाके दिखाएंगे, है ना? तुम्हारा मन हो तो चलो, नहीं तो फिर कल आना, कल आएंगे एक साथ। बोल सुखिया, चले आओ। चल चल, अब तेरा खेल का मन है, रहने दे। अरे तू तो बोल, चुपचाप खड़ी रहेगी। भैया तुम सही कह रहे हो। चलो अब तो मैं थक गई हूँ, अब ऐसा करें, आज तो चलना है, अब कल फिर आएंगे दूसरे चक पे दिखाए वे। अब ये देख लिया आज इसने, चंदन ने। अरे नहीं 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 काका, काका बुआ, एक और जगह चलते हैं, एक और खेत दिखा दो मुझे। चलो चल ठीक है, चंदन कह रहा है, चल दिखा दें चंदन को, दूसरा घर भी दिखा देते हैं। देख बेटे चंदन, जो पोखर है या पोखर के बराबर में, और जो बाग के पीछे सब हमारा ही खेत है, सब यहाँ से वहाँ तक हमारा ही है। बुआ, तो क्या एक ही दिन में पूरे खेत घूमने पड़ते हैं? मैं तो थक जाऊंगा ऐसे। काम कर सकते हैं बुआ, एक काम कर सकते हैं, एक कार खरीद लो। अरे मुरली भैया, बात तो सही कह रहा है, अब तो हमारा छोरा चलाए वाला हथ है। अब तो हम एक
कार खरीद सकते हैं भैया, छोरा है ही हमारा। बुआ मुझे आती है, मैं कार चला लेता हूँ, साइकिल चला लेता हूँ, मोटरसाइकिल चला लेता हूँ, सब चला लेता हूँ। जो आप दिलवाना चाहो वो दिलवा दो। आपको बिठा कर भी चला लूंगा मैं, काका को भी बिठा लूंगा। सारे खेतों में पैदल घूमने की जरूरत नहीं है, कार में घूम सकते हैं। अरे भैया चंदन, मैं बहुत थक गई बेटा, अब मैं तो चल ना सकूं, सीधे घर चलो अब, ना तो मैं तो यहीं कहीं फंस जाऊंगी।